आज 3 बजे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं किरण रिजवी। मैं हूं अरबाब जहांगीर। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे इस्लामाबाद, जहां चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक्ट पेश कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वहां भी इसको अडॉप्ट किया जाए और पुलिस को डीपोलिटिसाइज किया जाए, प्रोफेशनलाइज किया जाए, मेरिट के ऊपर सिलेक्शंस हो, कोई किसी किस्म की सियासी मुदाखलत ना हो, ये पुलिस गुलाम ना हो घरों की, शरीफ घरानों की या किसी और की। ये पुलिस पाकिस्तान की पुलिस है और ये कानून के मुताबिक एक्ट करे। और ये साबित, ये इनकी 6-6 दफा बारी आई है दोनों जमातों की। ये हमारा पहला 3 साल हमें बारी मिली है और आज माशाल्लाह आप अगर कोई भी इंडिपेंडेंट एनालिसिस लें तो जो पख्तूनख्वा की पुलिस जिस तरह वो परफॉर्म कर रही है, और वो सूबा जिधर सबसे ज्यादा दहशतगर्दी थी 2013 में 120 अटैक हुए थे पख्तूनख्वा में, और तीनों सूबों में मिला के 100 से कम अटैक थे। तो उस सूबे के अंदर जो पुलिस की परफॉर्मेंस है, मुझे फख्र भी, और फिर से मैं खराज तहसीन पेश करता हूं। आज जो सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हुई, मैं सबसे पहले एक चीज से शुरू करता हूं। ये चौथा वकील है, हालांकि ये थे तो अटॉर्नी जनरल। इनका काम था पाकिस्तानी स्टेट को रिप्रेजेंट करना। इनका काम शरीफ खानदान को रिप्रेजेंट करना नहीं था। ये चौथे वकील ने जाके फिर से मेंटेनेबिलिटी की बात की है कि सुप्रीम कोर्ट या केस नहीं सुन सकता, या सजा नहीं दे सकता, या वो कोई नवाज शरीफ, कोई एक अल्लाह ने कोई ऐसा इंसान पैदा किया जो सारे कानून से ऊपर है, ये कोई मुगल आजम है, ये इसके लिए पाकिस्तान के कानून नहीं है, ये चोरी करे, ये करप्शन करे, ये असेंबली में झूठ बोले, एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि अपनी इक़्तिदार को इस्तेमाल करे जाती फायदा उठाने के लिए, अपनी बिजनेस एम्पायर बनाने के लिए, पाकिस्तान का कानून इसको हाथ नहीं लगा सकता। असल में ये 4 वकीलों ने अभी तक यही बात की है। होना क्या चाहिए कि जो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, उसकी जो इखलाकियात, उसकी जो मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं, वो आम पाकिस्तानी से ज्यादा ऊंचे होने चाहिए, क्योंकि वो पब्लिक के खजाना, कौम के खजाने की रखवाली कर रहा है। जब एक आम आदमी, आप कोई भी पाकिस्तानी, आप अपने आप से पूछें कि अगर आप अपने पैसा अपने किसी के पास रखवाना है तो आप एक ईमानदार आदमी के पास रखवाएंगे, एक मनी लॉन्ड्रर के पास नहीं रखवाएंगे, एक करप्ट आदमी के पास नहीं रखवाएंगे। जो आर्टिकल 62-63 है, सादिक और अमीन, इसका मतलब ही ये है कि ईमानदार आदमी, क्योंकि इसने पब्लिक के पैसे की रखवाली करनी होती है। इनके वकील ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को इतनी ऊंची चीज है कि इसको करप्शन भी करने दो, झूठ भी बोलने दो, ये सब कुछ करो, पाकिस्तान के कानून इसको हाथ ना लगाएं। और फिर ये भी कहते हैं कि जनाब ये आप सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, ये स्टेट के इदारे इसके ऊपर कुछ करें। अब इदारों का आज जो भी सुप्रीम कोर्ट में था, जो इदारों के ऊपर जो आज हो गया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, किसी को इस चीज का शक नहीं होना चाहिए कि एक करप्ट प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान के इदारे तबाह कर दिए। यानी ये इदारे बजाय हमारे टैक्स के पैसे पे पल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि आप इस कौम के टैक्स के पैसे पे पलने वाले इदारे नौकरी कर रहे हैं शरीफ खानदान की। जिस तरह पंजाब पुलिस को इन्होंने तबाह किया, उसी तरह इदारे भी तबाह हुए हैं। नैब से जब पूछा, नैब से क्या पूछा कि जनाब आपने क्यों नहीं अपील की इसहाक डार की रिटन कन्फेशनल स्टेटमेंट, जिसके अंदर बैंक अकाउंट्स दिए हैं, जिसके अंदर पूरी तफसील पैसों की दी हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग की, जिसमें इसहाक डार जो आज फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो ये कहते हैं कि मैंने कैसे मनी लॉन्ड्रिंग की, जो आज प्राइम मिनिस्टर है। मुझे ये बताएं कि कोई मुल्क चल सकता है, उस मुल्क का कोई मुस्तकबिल है जिधर फाइनेंस मिनिस्टर सेल्फ कन्फेस्ड मनी लॉन्ड्रर है और प्राइम मिनिस्टर के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता था। जो मनी लॉन्ड्रर है, एक मनी लॉन्ड्रिंग फाइनेंस मिनिस्टर मनी लॉन्ड्रिंग करता था प्राइम मिनिस्टर के लिए। और नैब ने आज जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो जवाब दिए हैं, सारी कौम को समझ आना चाहिए कि आज हम क्यों इस तबाही के किनारे पे खड़े हैं। क्यों
क्यों पिछले 8 साल में 14,000 अरब रुपए के कर्जे लिए हैं, 14 ट्रिलियन के कर्जे लिए हैं। सारी तारीख में 2008 में 6,000 ट्रिलियन कर्जे थे। सिर्फ 8 सालों में 6,000 से 20,000 अरब पे पहुंच गए हम। क्यों पहुंच गए हैं? हमारा पैसा ही नहीं इकट्ठा होता, हम करप्शन ही नहीं रोक सकते। करप्शन और पैसा कैसे इकट्ठा होगा? एफबीआर का चेयरमैन वो करप्ट, वो भी आज साबित हो गया कि एफबीआर चेयरमैन ने वो 440 लोग जिनके नाम पनामा में आए थे, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा आपने क्या किया, क्या करता वो जब प्राइम मिनिस्टर का नाम है और उसके बच्चों का नाम है उसमें? कहता जी हमने अभी फॉरेन ऑफिस से हमने जवाब तलब किया हुआ है, वो 500 गज दूर फॉरेन ऑफिस है, अभी तक जवाब ही नहीं आया उससे। और वो बहाने मार रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की चोरी छुपाने के लिए। नैब बहाने मारी है प्राइम मिनिस्टर की चोरी छुपाने के लिए। गरीब लोगों को पकड़ के जेलों में, 4-4 लाख पकड़ के लोगों को जेलों में, छोटी सी चीज हो जाए लोग जेल में, जेलों में लोग गल सड़ रहे हैं हजारों की चोरी में, या अरबों की चोरी है और उसको बचाया जा रहा है। ये है पाकिस्तान का अलमिया। एक करप्ट प्राइम मिनिस्टर सिर्फ मुल्क से पैसे नहीं चोरी करता, वो सिर्फ पैसे चोरी करके सिर्फ नुकसान नहीं करता, वो मुल्क के इदारे तबाह करता अपनी चोरी बचाने के लिए। ये उससे 10 गुना ज्यादा नुकसान करता है जब वो मुल्क के इदारे तबाह करता है, और उससे भी बड़ा नुकसान करता है कि मुल्क की अखलाकियात तबाह कर देता है। जब उसके वकील कह रहे हैं जनाब प्राइम मिनिस्टर बजाय जवाब दे, वो जी कोई खास आदमी है, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन सकता उसको, ये चौथा वकील कह रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए कि एक प्राइम मिनिस्टर को तो लीड बाय एग्जाम्पल करना चाहिए। हजरत उमर की मिसाल देते इस सुप्रीम कोर्ट में दी गई। आम आदमी पूछता है, वो जवाब देते हैं आम आदमी को। उमर अमीरुल मोमिनीन, दुनिया के एक ऐसे इंसान जो अभी दुनिया याद करती है, उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मुझे पूछने की, तुम सबूत लेके आओ, अपना जवाब दिया। यहाँ प्राइम मिनिस्टर के वकील पहले तो तोता मैंने की कहानियां जो हमने सुनी है, कभी एक झूठ पकड़ा जाता है, कभी दूसरा झूठ बोला जाता है, और उसके बाद कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा। तो सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा तो कौन और देखेगा? इदारे तो इन्होंने कब्जा किए हुए हैं, किधर जाएंगे? यानी लोग इंसाफ लेने के लिए हम किधर जाएं? पार्लियामेंट का ये हाल था कि वो स्पीकर ने मेरी रेफरेंस भेज दी है इलेक्शन कमीशन को, प्राइम मिनिस्टर की नहीं भेजी। ये तो हाल है वो स्पीकर का, वो इनका घर का मुलाजिम है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इन इदारों ने कहा हम कर ही कुछ नहीं सकते। और आप इस हालात के अंदर स्वाय सुप्रीम कोर्ट के कौम को जाने की जगह है कौन सी इंसाफ लेने के लिए? और मैं जो आखिर में ये बात करना चाहता हूं वो ये कि जिस तरह ये सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग्स जा रही हैं, मुझे ये शक है कि ये नवाज शरीफ की और ये नून लीग वालों की इनकी पुरानी एक आदत है। ये जब कोई हारने लगते हैं तो ये डंडे उठा लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट पे इन्होंने डंडों से अटैक किया हुआ है। उसके अलावा इनके वजीरों ने जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, ये अभी भी मुझे शक है कि ये कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि ये तो नवाज शरीफ तो जब जुमखाना में भी क्रिकेट खेलता था तो अपना अंपायर खड़ा करके खेलता था, तो उसको आदत नहीं है, उसको न्यूट्रल अंपायर्स की आदत नहीं है। वो ये पैसे भी ना बनाता कि अगर उसने सारा पाकिस्तान की स्टेट के ऊपर ना बैठा होता, बैंकों से कर्जे लेके माफ ना करवाया होते, उसने तो सारा किया ही अंपायरों को साथ मिला के। तो ये अब एक मेरा सिर्फ उनके लिए पैगाम है कि ये वक्त बदल चुका है, कोई ऐसी कोशिश ना करना आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो आपने पहले कर चुके हैं और जो जिस तरह की आपने हरकतें की हैं, इस तरह ना करना, क्योंकि ये कौम आपको इस बारी छुपने की जगह नहीं मिलेगी, ये कौम नहीं आपको छोड़ेगी। जमात जो है उसने वडेरों के खिलाफ तहरीक शुरू की, स्टेटिस्को के खिलाफ शुरू की, तो मुस्तफा साहब का स्टेटमेंट था कि उनकी जहांगीर तरीन साहब से बात हो चुकी है, मामला तय हो चुके हैं, वो पीटीआई में आ रहे हैं। एक क्वेश्चन ये क्या वो आ रहे हैं, क्या आप ले रहे हैं? दूसरा, आपके इजाज चौधरी साहब जाली डिग्री के केस में गिरफ्तार हुए हैं,
तो ऐसे लोगों को जिनके खिलाफ तहरीक इंसाफ ने पूरी पार्टी का हिस्सा बनाया गया था और बनाया जा रहा है? और दूसरा, क्या आप अपनी जब मीटिंग करते हैं दूसरा ये ऐसे नीचे बैठ के लोग मीटिंग करते हैं सही कर? हम तो ऐसे बिल्कुल ऐसे बैठते हैं, हमें तो कोई मसला ही नहीं है बैठने का। तो पहले तो बहुत लोग तहरीक इंसाफ में आने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कई नून लीग के इस वक्त लोग भी चुप चुप के खुफिया बातचीत कर रहे हैं। उनको डर लग रहा है कि अगर ये किश्ती मुश्किल फंसी हुई है तूफानों के अंदर। वो मरियम बीबी ने कहा था तूफान चला गया, मुझे तो लगता है और बड़ा तूफान आने वाला है। इसलिए कांटेक्ट बहुत लोग कर रहे हैं और हम फैसला करेंगे वक्त पे कि किसने ज्वाइन करना है किसने नहीं करना। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि तहरीक इंसाफ वो पार्टी है जिसने ये साबित किया है 3 साल पख्तूनख्वा के अंदर कि वाहिद पार्टी है पाकिस्तान की तारीख में जिसने आके इदारों को मजबूत किया है। वाहिद पार्टी है जिधर उसके एहतसाब सेल ने अपने वजीर को पकड़ लिया, ये कभी आज तक नहीं हुआ। वाहिद पार्टी है जिसकी पुलिस ने अपने वजीर को हथकड़ियां लगा दी क्योंकि इदारे मजबूत किए हैं। वह जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लेके आए पख्तूनख्वा में वो कहीं नहीं है। तो इसलिए जब आपके इदारे मजबूत हो और हमारा जो नैब होगा वो किसी में इम्तियाज नहीं करेगा। वो नैब जिस तरह आज वो कह रहा था, वो उनका नैब का चेयरमैन, मुझे वैसे समझ नहीं आई कि अगर उसमें थोड़ी सी भी शर्म और हया होती वो आज रिजाइन कर जाता। जो आज उसका हाल था वहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो कहता जी मैंने इसलिए इस केस हमने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि हम रेगुलेटर से पूछना चाहते थे। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा जनाब आपके तो रेगुलेटरी कोई नहीं है, तो पता चला कि हाँ एक रेगुलेटर है और वो है नवाज शरीफ जिसने उसको रखा हुआ है, जिसके 12 केसेस पड़े हुए नैब के अंदर। उन्होंने चुन के एक आदमी ऐसा रखा है जिसकी खुद ना इंटेग्रिटी है, ना उसके ऊपर किसी को एतमाद है, ना उसका कोई पीछा ट्रैक रिकॉर्ड है, चुन के करप्ट आदमी को लेके आया। तो मैं ऐसे हम इंशाल्लाह हम आपको इंशाल्लाह वक्त में अल्लाह ने दिया अपॉर्चुनिटी तो हम आपको एक ऐसा नैब बना के दिखाएंगे जो इम्तियाज नहीं करेगा। जो मर्जी पीटीआई में आ जाए, जो गलती करेगा पकड़ा जाएगा। खान साहब ये फरमाइएगा कि आज सुप्रीम कोर्ट के बाद जो मीडिया टॉक हुई हुकूमत की तरफ से, उनका कहना यह था कि इमरान खान इस केस को तवील कर रहे हैं ताकि इलेक्शन आ जाए और उनके पास ये एक इशू हो। क्या आपकी ऐसी कोई स्ट्रेटजी है? और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग सर, आप लोगों ने अनअनाउंस्ड जो एहतजाजी तहरीक किस्म की चीज़ है वो ख़त्म कर दी है विद रेफरेंस टू सरगोदा और दीगर इलाके। क्या आप कोई प्रेशर बिल्डअप करने का कोई नया तरीका आप इख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि आप तो आवाम में रहने वाले आदमी हैं? पहले तो मुझे ये जो मोटू गैंग है, मुझे तो समझ नहीं आती कि आजकल वो क्या कहते होंगे। आज बड़ा मोटू नहीं था वैसे। मैं उनको क्या कहते होंगे वो आजकल जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है। मैं उनकी जगह होता तो मैं तो सोचता कि पता नहीं मैं तो इस पार्टी में कैसे रह जाता जिस तरह की जो चीजें हो रही हैं। बहरहाल देखिए, वो जो भी कहेंगे उनको, अगर हम ये डिले कर रहे हैं, मुझे बताएं हमने कौन सी चीज की है ये डिले करने के लिए। मैं तो ये दुआ करता हूं और हमारी कोशिश ये होगी कि इसी हफ्ते इसका सारा कुछ कंप्लीट होकर फैसला हो जाए। एक मिनट यार, दूसरा पोर्शन एहतजाजी तहरीक वाला। हमारी तो एहतजाजी तो नहीं थी, पब्लिक राब्ता कैंपेन थी, वो फिर शुरू होने वाली है। उसकी पूरी तैयारियां हो रही हैं हमारी, फिर से इससे भी ज्यादा जोरों शोरों से शुरू होगी। नहीं, ये इंशाल्लाह अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगी। जी और यहाँ पे जो एनएफ के हवाले से आप कंपैरिजन देते हैं तो जो आपका केपी के एहतसाब कमीशन है उसकी परफॉर्मेंस भी अभी तक इतनी खातिर खा नजर नहीं आई। वजीर को जिसको अंदर किया था वो बाहर कर रहा है। दूसरा है कि जो PSL का फाइनल होने जा रहा है लाहौर में, आपका उसके ऊपर एज अ क्रिकेटर और एज अ एक पार्टी के लीडर के मौजूदा सूरत पे क्या होता है? जाएंगे भी कि नहीं? आप उसमें जाएंगे या नहीं? दावत मिलेगी? 4-5 सवाल पूछ रहे, फिर से मुझे भूल ही गए क्या। हाँ, देखिए केपी में पहली दफा एक आजाद एहतसाब बनाने की कोशिश की गई। पार्लियामेंट से पहले एहतसाब कमिश्नर बनाए, फिर एडवर्टाइज किया, उन्होंने फिर चुना, उसका कोई गवर्नमेंट से ताल्लुक नहीं था। लेकिन क्योंकि पहली दफा था, इसमें मसले आए, एहतसाब कमिश्नर और DG के अंदर मसले आए। मैं मानता हूं कि जिस तरह होना चाहिए था वो नहीं हुआ, लेकिन हमने सीखा।
याद रखें पहली बारी है किसी पार्टी की, पहली दफा कोशिश की और इंशाल्लाह जो हमने सीखा है, जो अब हम एहतसाब बनाएंगे, आपको जो डीजी एहतसाब लेके आएंगे, जो कमीशन बनाएंगे, इंशाल्लाह वो गलतियों से सीख के आएगी। दूसरी आपने बात की जी PSL की, होना तो सारा PCL ही पाकिस्तान में चाहिए। अब क्या PSL क्योंकि मैं अभी तक एक गेंद नहीं देखी इसकी, लेकिन क्या ये लाहौर में फाइनल होना चाहिए, लेकिन डिपेंड करेगा कि क्या फॉरेन क्रिकेटर्स जो हैं, असल में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का तो इशू नहीं है, क्या फॉरेन क्रिकेटर्स इतना उनको इत्मीनान है कि वो यहाँ आ जाएंगे। अगर वो आ गए तो बड़ा जबरदस्त होगा फाइनल, अगर वो ना आए तो फिर डिवैल्यू हो जाएगा। खान साहब ये बताइए जी, खान साहब ये बताइए कि पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर दहशतगर्दी का सिलसिला शुरू हुआ है, आप क्या समझते हैं ये किसकी कामयाबी है और किसकी नाकामी है, और PTI का हुकूमत के लिए क्या मशवरा है? इसी से रिलेटेड एक सवाल है कि रेंजर्स का मुतालिबा बहुत देर से किया जा रहा था, पंजाब में रेंजर्स आ रही है, क्या उससे हालात फर्क पड़ेगा? समरी अप्रूव हो गई है और साथ ही तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस्लामाबाद में इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और गुफ्तगू करते हुए उनका ये कहना था कि नवाज शरीफ के तमाम कवानीन से बालातर हैं। नवाज शरीफ के 4 वकीलों ने यही बात की है। अभी आपको एक अहम